नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। मेरा आज स्टडी चैनल से रासुमन आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अभी हमें बहुत सारी चीजों को कवर करना है। तो दोस्तों खून और पसीने से लिखनी पड़ती है सफलता की किताबें। किसकी किताबें दोस्तों? सफलता की किताबें। क्योंकि दोस्तों खून और पसीने से ही लिखनी पड़ती है सफलता की किताबें। इसके साथ साथ जो मेहनत की चाबी होती है, किसकी चाबी? मेहनत की चाबी। उसी से दोस्तों सफलता के ताले को खोला जा सकता है। किसके ताले को? सफलता के ताले को। इसलिए दोस्तों आप मेहनत करते रहिए, आप मेहनत करते रहिए, क्योंकि वो दिन जल्दी आने वाला है जब लोग कहेंगे कि मैं पहले से जानता था कि ये कुछ बड़ा करने वाला है। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर। दोस्तों पिछले लेक्चरों में हमने प्रागैतिहासिक काल और आदिऐतिहासिक काल दोनों टॉपिकों को अच्छे से कवर किया था, जिसमें हमने हड़प्पा सभ्यता और पाषाण काल दोनों टॉपिकों को अच्छे से कवर किया था। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक होगा ऐतिहासिक काल, जिसे हिस्टोरिकल पीरियड भी कहते हैं। तो दोस्तों इसकी डेफिनेशन होगी आपके सामने। दोस्तों जो ऐतिहासिक काल था इसे हिस्टोरिकल पीरियड कहा जाता है, और इसके समय खुदाई के दौरान हमें पुरातात्विक साक्ष्य तो प्राप्त हुए हैं। क्या दोस्तों? पुरातात्विक साक्ष्य तो प्राप्त हुए हैं, बट उसके साथ साथ लिखित साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं, किंतु उन्हें पढ़ा भी जा सका है। तो दोस्तों आप नोट कीजिए, खुदाई के दौरान पुरातात्विक साक्ष्य तो प्राप्त हुए हैं, बट उसके साथ में लिखित साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। किसके साक्ष्य? लिखित साक्ष्य। किंतु इन लिखित साक्ष्यों को भी पढ़ा जा सका है। किंतु दोस्तों जो हमारा आदिऐतिहासिक काल था उसमें पुरातात्विक साक्ष्य तो प्राप्त हुए थे, लिखित साक्ष्य भी प्राप्त हुए थे, बट उन्हें पढ़ा नहीं जा सका। तो दोस्तों जो ऐतिहासिक काल है इसमें हमें पुरातात्विक साक्ष्य के साथ साथ लिखित साक्ष्य प्राप्त हुए, किंतु इनको पढ़ा जा सका है। तो दोस्तों जो ऐतिहासिक काल थी इसकी डेफिनेशन हो गई, खुदाई के दौरान हमें पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुए, साथ में लिखित साक्ष्य प्राप्त हुए, बट उनको भी पढ़ा जा सका है। तो दोस्तों जो ऐतिहासिक काल है इसे हम 3 पार्टों में कवर करेंगे। सबसे पहले हम पुरातात्विक स्रोत किसके बारे में? पुरातात्विक स्रोत। उसके बाद दोस्तों विदेशी यात्री। कौन से यात्री? विदेशी यात्री। दोस्तों इसके बाद में दोस्तों हम साहित्य के बारे में डिस्कस करेंगे। किसके बारे में? साहित्य के बारे में। दोस्तों जो हमने पिछले लेक्चरों में जितने भी टॉपिक कवर किए हैं वो केवल हमने कल्पनाओं के आधार पर ही किए। किसके आधार पर? कल्पना यानी कि इमेजिन के आधार पर ही हमने पिछले लेक्चरों को कवर किया है। क्योंकि दोस्तों पाषाण काल और जो हड़प्पा सभ्यता थी इसमें हमने केवल कल्पनाओं के आधार पर ही इनके टॉपिकों को कवर किया है। दोस्तों जो आज हम जी रहे, कब आज हम जी रहे वो ऐतिहासिक काल में यानी कि हिस्टोरिकल पीरियड में जी रहे। तो दोस्तों आज हम हिस्टोरिकल पीरियड में शुरुआत करेंगे। सबसे पहले पुरातात्विक स्रोत। दोस्तों पुरातात्विक स्रोत 2 भागों में विभाजित किया, जिसके अंतर्गत किसको रखा गया? फर्स्ट सिक्कों को। किसको? सिक्कों को। और सेकंड अभिलेखों को। दोस्तों जो पुरातात्विक स्रोत है उसमें सिक्के और अभिलेखों को सम्मिलित किया गया है। दोस्तों विदेशी यात्री बहुत सारे आए थे हमारे देश में भ्रमण करने के लिए और अपने देश का भ्रमण किया था। इसके बाद में दोस्तों साहित्य की बात करते हैं। किसकी? साहित्य की बात करते हैं। तो दोस्तों साहित्य में हमने अनेक ग्रंथों की रचना की थी, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें दोस्तों सबसे पहले धार्मिक ग्रंथ, उसके बाद दोस्तों गैर धार्मिक ग्रंथ,
यानी कि दोस्तों जो साहित्यिक रचनाएं हुई थी वो धार्मिक ग्रंथ के रूप में और गैर धार्मिक ग्रंथ के रूप में। किसके रूप में? धार्मिक ग्रंथ यानी कि धर्म से संबंधित, और गैर धार्मिक यानी कि जो ये धर्म से संबंधित नहीं थी। जैसे कि दोस्तों चाणक्य का अर्थशास्त्र, दोस्तों जो चाणक्य का अर्थशास्त्र था वह केवल राज्य पर आधारित था। किस पर आधारित था? राज्य पर, वह धार्मिक ग्रंथ नहीं था दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों जो धार्मिक ग्रंथ थे, कौन से ग्रंथ? किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों? धार्मिक ग्रंथ। तो दोस्तों धार्मिक ग्रंथ भी दो तरह के ग्रंथ थे, जैसे कि ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ और दूसरा था दोस्तों गैर ब्राह्मण ग्रंथ। दोस्तों जो ब्राह्मण ग्रंथ था इसमें हिंदू धर्म के ग्रंथ आते हैं, और जो गैर ब्राह्मण ग्रंथ था दोस्तों इसमें बौद्ध और जैन धर्म के ग्रंथ आते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं पुरातात्विक स्रोत से। कहां से शुरुआत करते हैं? पुरातात्विक स्रोत से। तो दोस्तों आप टॉपिक डालिए। तो दोस्तों आप टॉपिक डालिए पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत में सबसे पहले हम दोस्तों सिक्कों के बारे में डिस्कस करेंगे। किसके बारे में? सिक्कों के बारे में। तो दोस्तों आप टॉपिक डाल लीजिए पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत जिसमें दोस्तों हम सबसे पहले सिक्कों के बारे में डिस्कस करेंगे। किसके बारे में? सिक्कों के बारे में। तो दोस्तों सिक्के हमें कहां से प्राप्त हुए थे? तो सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के बाद में आते हैं मौर्य काल। किसके काल से? मौर्य काल। दोस्तों मौर्य काल के बाद का स्वर्ण काल कहा जाता है। बहुत ही शक्तिशाली वंश था दोस्तों मौर्य वंश। इसके बाद में दोस्तों आगे चलते हैं हम मौर्य काल के बाद यूनानी। दोस्तों जो यूनानी थे इनको हिंद यवन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हिंद यवन। क्योंकि दोस्तों जब यूनानियों ने आपको आक्रमण किया भारत पर, तो आक्रमण करने के बाद जो यूनानी थे वो भारत में ही आकर बस गए। इस कारण इन्हें हिंद यूनानी बोला जाता है दोस्तों। यानी कि हिंद यूनानी, इंडो ग्रीक जिसे बोला जाता है दोस्तों इंडो ग्रीक, इंग्लिश में बोला जाता है इंडो ग्रीक। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं हम कुषाण काल। कुषाण काल में किस प्रकार के सिक्के चलाए गए थे दोस्तों? इसके बाद में कुषाण काल के बाद हम चलते हैं आगे नेक्स्ट गुप्त काल। दोस्तों गुप्त काल में सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाए गए थे। इसके बाद में नेक्स्ट दोस्तों आगे चलते हैं हम सातवाहन वंश यानी सातवाहन काल। उसके बाद में दोस्तों आगे हम चलते हैं सातवाहन के बाद में दोस्तों हुमायूं काल। और दोस्तों नेक्स्ट हम चलते हैं आगे, लास्ट है हमारा शेरशाह सूरी। तो दोस्तों सबसे पहले देखते हैं हम सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता में किस प्रकार के सिक्के चलाए गए थे इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप पुरातात्विक स्रोत में सिक्कों में सबसे पहले आप डालिए सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता में मिट्टी के सिक्के चलाए गए थे। किसके सिक्के चलाए थे? मिट्टी के सिक्के, जिन्हें दोस्तों टेराकोटा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? टेराकोटा। मिट्टी के सिक्कों को टेराकोटा के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों किसके सिक्के चलाए गए थे? मिट्टी के सिक्के। किसके सिक्के? मिट्टी के सिक्के, जिसे दोस्तों टेराकोटा के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? टेराकोटा के नाम से। इसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता के बाद दोस्तों नेक्स्ट हमारा आता है मौर्य काल। कौन सा काल? मौर्य काल। दोस्तों जो मौर्य काल था यहाँ पर किस प्रकार के सिक्के चलाए गए थे? तो दोस्तों यहाँ पर 5 धातुओं को मिलाकर यानी कि 5 धातुओं को मिलाकर जो एक सिक्का बनाया गया जिसे
बोला जाता है दोस्तों पंचमार्क, यानी कि इसमें 5 धातुओं का संगम माना जाता है। किसमें? पंचमार्क में। तो दोस्तों पंचमार्क यानी कि 5 धातुओं का संगम, 5 धातुओं का संगम। दोस्तों किसका? 5 धातुओं का संगम। जब दोस्तों 5 धातुओं का संगम किया जाएगा तो उन्हें कूटा भी जाएगा और कूटकर उन्हें एक सिक्के के रूप में रूपांतरित किया गया है। इस कारण दोस्तों इन्हें हाथ सिक्के भी बोला जाता है। क्या सिक्के? हाथ सिक्के। तो दोस्तों हाथ सिक्के। दोस्तों पंचमार्क और हाथ सिक्कों में कुछ अंतर नहीं है ज्यादा, हाथ सिक्के भी चलाए गए दोस्तों। और इसके बाद दोस्तों लास्ट चलाया गया था मौर्य काल का पर्ण सिक्का। पर्ण सिक्का दोस्तों जो ये पर्ण सिक्का है इसमें चांदी का कुछ अंश मिलाया गया था। किसका? चांदी का अंश, चांदी का अंश। तो दोस्तों सबसे पहले मिट्टी के सिक्के चलाए गए। किसमें? सिंधु घाटी सभ्यता में। उसके बाद दोस्तों मौर्य काल में आ गया थे 5 धातुओं को मिलाकर पंचमार्क सिक्के चलाए गए और चांदी का कुछ अंश मिलाकर पर्ण सिक्का चलाया गया। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आते यूनानी, यानी कि यूनानी काल। दोस्तों यूनानी काल जिन्हें इंद यवन के नाम से जानते हैं, इंद यवन। क्योंकि दोस्तों जब इन्होंने भारत पर आक्रमण किया तो इंद जो यूनानी थे ये हिंदुस्तान में आकर बस गए। इस कारण इन्हें इंद यवन यानी कि इंडो ग्रीक के नाम से जानते हैं दोस्तों। जिस प्रकार से बाबर ने अपने देश पर आक्रमण किया था और यहीं पर आकर बस गया था, इसी प्रकार से जो यूनानी लोग थे इन्होंने अपने भारत पर आक्रमण किया और भारत में आकर ही बस गए। इस कारण इन्हें इंद यूनानी नाम से यानी कि इंद यवन के नाम से जाना जाता है। दोस्तों जो इन यूनानी लोगों ने क्या किया कि सबसे पहले सोने का सिक्का चलाया। किसका सिक्का? सर्वप्रथम, यानी कि सबसे पहले सोने का सिक्का किसने चलाया? इन यूनानी लोगों ने दोस्तों सबसे पहले सोने का सिक्का। दोस्तों सबसे पहले मिट्टी के सिक्कों के बारे में डिस्कस किया, उसके बाद में पंचमार्क सिक्कों के बारे में और कुछ चांदी के अंश मिलाकर पर्ण सिक्कों के बारे में। और दोस्तों अब यूनानी काल आते आते सबसे पहले सोने का सिक्का चलाया गया। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है कुषाण काल। जो कुषाण काल था दोस्तों इन्होंने क्या किया कि कंपटीशन हुआ और कुषाण काल ने क्या किया कि सबसे पहले शुद्ध सोने का सिक्का चलाया। किसका? शुद्ध सोने का सिक्का। दोस्तों जो यूनानी थे उन्होंने सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए और कुषाण काल वालों ने शुद्ध सोने के सिक्के चलाए। दोस्तों ये कंपटीशन हुआ तो इन्होंने इनसे ज़्यादा बेटर करने की कोशिश की और उन्होंने शुद्ध सोने के सिक्के चलाए। दोस्तों नेक्स्ट आता है हमारा गुप्त काल। दोस्तों गुप्त काल में सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाए गए। सबसे पहले जो सोने का सिक्का चलाया यूनानी ने, शुद्ध सोने का सिक्का कुषाण काल में और सर्वाधिक सोने का सिक्का गुप्त काल में। तो दोस्तों सर्वाधिक सोने का सिक्का गुप्त काल में चलाया गया दोस्तों। क्योंकि जो चीज सबसे ज्यादा प्रचलित होगी यानी कि सबसे सर्वाधिक जो प्रचलित होगी उसमें मिलावट भी होगी। तो दोस्तों इन्होंने क्या किया, गुप्त काल वालों ने क्या किया कि सबसे पहले अशुद्ध यानी कि उसमें मिलावट की गई अशुद्ध सोने का सिक्का चलाया। दोस्तों किन्होंने? इन्होंने अशुद्ध सोने का सिक्का। इन्होंने अशुद्ध सोने का सिक्का चलाया। सबसे पहले दोस्तों सोने का सिक्का चला, फिर उसके बाद में शुद्ध सोने का और सर्वाधिक सोने का सिक्का गुप्त काल में। फिर इसी काल में दोस्तों अशुद्ध सोने का सिक्का चलाया। और किसके द्वारा चलाया गया था दोस्तों? सोने का सिक्का चलाया गया था दोस्तों
स्कंदगुप्त। किसके द्वारा? स्कंदगुप्त। क्योंकि दोस्तों इस समय गुप्त साम्राज्य का पतन की ओर बढ़ रहा था। जब दोस्तों गुप्त साम्राज्य अपने पतन की ओर बढ़ रहा था तो उसके राज्य का भी पतन होना निश्चित था। क्योंकि दोस्तों जब राजा का पतन होना निश्चित है तो राज्य का भी पतन होना निश्चित है। तो दोस्तों उस समय बहुत सारी मिलावट की गई और सोने के सिक्कों में तो अशुद्ध सोने का सिक्का चलाया गया। एक चीज और है दोस्तों, शुद्ध चांदी के सिक्के चलाए थे। किन लोगों ने? गुप्त काल के शासकों ने शुद्ध चांदी के सिक्के, शुद्ध चांदी के सिक्के किसके द्वारा चलाए गए दोस्तों? तो इसका नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय। दोस्तों इसका नाम चंद्रगुप्त द्वितीय नहीं विक्रमादित्य था। केवल चंद्रगुप्त द्वितीय तो इसका टाइटल था। दोस्तों जब हम गुप्त साम्राज्य के बारे में डिस्कस करेंगे तो उसमें हम इन गुप्त जो शासक थे, गुप्त शासकों के बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। उसके बाद दोस्तों गुप्त काल में एक और सिक्का चलाया गया था जिसे मयूर सिक्का के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? मयूर सिक्के। यानी कि चौथा पॉइंट होगा दोस्तों मयूर सिक्का। दोस्तों मयूर सिक्का चलाया गया था समुद्रगुप्त के द्वारा। किसके द्वारा? समुद्रगुप्त। उसके बाद दोस्तों लास्ट है गुप्त काल का जो सिक्का था कोहड़ी सिक्का। कौन सा? कोहड़ी सिक्का। कोहड़ी का प्रयोग किया जाता था जो किसके बने होते थे? पत्थर के बने होते थे। राजस्थान में दोस्तों इसको कोहड़ी सिक्का यानी कि पत्थर के बने होते थे। दोस्तों किसके बने होते थे? पत्थर के। अभी हमारे राजस्थान में बोला जाता है जब कोई भी चीज बहुत ही कम दाम में बिकती है तो उसे क्या बोला जाता है? कोहड़ी साटे बिक्गी। दोस्तों इसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारे गुप्त काल के बाद में सातवाहन काल। कौन सा काल? सातवाहन काल। तो दोस्तों टॉपिक डालिए आप सातवाहन काल। दोस्तों जो सातवाहन काल था यहाँ के शासकों ने क्या किया? सबसे पहले शीशे का सिक्का चलाया। किसका? शीशे का सिक्का। उसके बाद दोस्तों अब आता है हमारा हुमायूं काल। दोस्तों जो हुमायूं था ये बहुत ही अपने जीवन में बहुत कठिनाई सहन की थी। क्योंकि दोस्तों इसने अपनी जिंदगी में कभी भी बाढ़ नहीं देखी। इस बेवकूफ ने क्या किया? अपनी जिंदगी में कभी बाढ़ ही नहीं देखी। जब शेरशाह सूरी और इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ तो युद्ध के दौरान इसकी हार हो जाती। किसकी? हुमायूं की। हार होने के बाद दोस्तों ये गंगा नदी की जो उपनती हुई, जो गंगा नदी थी उसमें बाढ़ आ रही थी, उसी में कूद गया बेवकूफ। इसको ये पता नहीं है कि तैरते कैसे। जब इसने बाढ़ ही देखी तो तैरना कहां से सीखेगा दोस्तों? तो एक व्यक्ति था जिनका नाम था दोस्तों निजाम बिश्ती। क्या नाम था? निजाम बिश्ती। इस भाई साहब को तैरना तो आता नहीं है और कहां कूद जाता है? उपनती गंगा नदी में। तो दोस्तों एक व्यक्ति थे निजाम बिश्ती। निजाम बिश्ती ने क्या किया? इस जो हुमायूं था इसकी जान बचाई और जान बचाने के बाद क्या करता है हुमायूं? इसे दिल्ली का एक दिन के लिए बादशाह बना देता है। किसको? निजाम बिश्ती को। कौन? हुमायूं। क्योंकि दोस्तों इसने इसकी जान बचाई थी और जान बचाने के बाद हुमायूं ने क्या किया? इसे दिल्ली का एक दिन का बादशाह बना दिया। और एक दिन के बादशाह के अंतर्गत दोस्तों इसने क्या किया? जब ये एक दिन का बादशाह बना तो इसने चमड़े का सिक्का चलाया। किसका? चमड़े का सिक्का। किसने चलाया दोस्तों? निजाम बिश्ती के द्वारा। किस काल में? हुमायूं काल में। चमड़े का सिक्का। और इसने अपने नाम इतिहास में दर्ज करवा लिया दोस्तों। कहाँ? इतिहास में। एक दिन के लिए बादशाह बना था और इतिहास में अपना नाम दर्ज करवा लिया चमड़े के सिक्के का शुरुआत करने के बाद। दोस्तों इसके बाद हुमायूं काल के बाद दोस्तों आगे आता है हमारा शेरशाह सूरी। दोस्तों जो शेरशाह सूरी थी इसने क्या किया? इसने दोस्तों दाम चलाए, दाम सिक्के। उसके बाद रुपया चलाया दोस्तों। और उसके बाद दोस्तों एक और था, ध्यान नहीं आ रहा मुझे, अल्फरीन ऐसे कुछ था, अल्फरीन।
तो दोस्तों दाम सिक्के चलाए जो सबसे ज़्यादा प्रचलित थी, जो गरीबों के लिए थे। किसके लिए? गरीबों के लिए। और किसके बने हुए थे? तांबे के। किसके बने हुए थे दोस्तों? तांबे के। उसके बाद रुपया चलाया दोस्तों मीडियम लोगों के लिए थे, जो चांदी के बने हुए थे। किसके? चांदी के। उसके बाद दोस्तों अल्पतरीन जो सिक्के चलाए गए ये अमीरों के लिए थे। किसके लिए? अमीरों के लिए। जो किसके बने हुए थे दोस्तों? सोने के। दोस्तों जो सबसे ज़्यादा सिक्कों का प्रयोग किया जाता था वो दाम सिक्कों का प्रयोग किया जाता था। और दोस्तों ये गरीबों के लिए थे, जो तांबे के बने हुए थे। इस प्रकार से दोस्तों हमारे सिक्के का जो टॉपिक था वह कवर हो जाता है। और कल मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, तो बने रहिए हमारे साथ। तो दोस्तों धन्यवाद।